हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। आज हम लोग कवर करने वाले हैं हमारी रीजनिंग का चैप्टर नंबर 1, दैट इज एनालॉगी। ठीक है, एनालॉगी है, एनालॉजी, जो भी तुम लोग कहना चाहते हो, अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, तो एनालॉगी का सिंपल सा मतलब क्या होता है। ठीक, देखो यार, क्योंकि ये जो कंटेंट है वो बहुत ही क्रिस्प और शॉर्ट में, लेकिन जितनी भी चीज़ें हैं उसको प्रॉपर रिवीजन करने वाले हैं, इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो भैया, एनालॉगी का मतलब क्या होता है। एनालॉगी का मतलब होता है सिमिलर प्रॉपर्टीज़ की चीज़ें। ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाली चीज़ें जो होती है उसे हम कहते हैं एनालॉगी। देखो, एनालॉगी में सिंपली तुम्हें क्या गिवन होता है। एनालॉगी में तुम्हें ये गिवन होता है कि मान लो कि तुम्हें दिया है 2:8। ठीक है, और फिर तुम्हें निकालना है रिलेशन 3 का। ठीक है, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे कि तुमने देखा पहले इन दो का रिलेशन तुम्हें चेक करना है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वही तुम्हें सेकंड पेयर में रिलेशन निकालना है। ठीक है, यानी कि हमेशा क्या होगा, तुम्हें एक पेयर गिवन होगा जिसके बीच का रिलेशन तुम्हें गिवन होता है कि इनका रिलेशन इस टाइप का है। जैसे अगर मैं कह दूं कि तुम्हें दिया है बिग इज टू स्मॉल, और अब अगर वो तुमसे पूछ ले कि बिग इज टू स्मॉल बताया, तुम्हें रिलेशन दे दिया, अब स्काई का रिलेशन किससे निकलेगा। ठीक है, तो बिग और स्मॉल क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। ठीक है, तो वैसे ही स्काई का ऑपोजिट क्या होता है, ग्राउंड। ठीक है, चीज क्लियर है। यानी कि फर्स्ट पेयर के रिलेशनशिप को ही हमें सेकंड में अप्लाई करके आंसर निकालना होता है। ठीक है, इतनी सिंपल सी चीज है। अब देखो, एनालॉगी के ना 3 टाइप्स होते हैं। तीन जो टाइप्स है, पहला टाइप क्या होता है, एक होता है अल्फाबेट एनालॉगी। ठीक है, तो अल्फाबेट एनालॉगी जो होती है, अल्फाबेट एनालॉगी नाम से ही समझ आ रहा है कि इसमें अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं या फिर अल्फाबेट से रिलेटेड एनालॉगी होती है। ठीक है, फिर सेकंड पे जाते हैं, वो होती है न्यूमेरिक एनालॉगी। न्यूमेरिक में क्या होता है, नंबर्स होते हैं 1 2 3, ये जो नंबर्स हैं वो होते हैं। ठीक है, फिर तीसरा टाइप होता है वर्ड एनालॉगी। तो वर्ड एनालॉगी में जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि बिग स्मॉल है ना, स्काई का ग्राउंड है, तो ये वाली चीज़ें आती है। ठीक है, नाम से बहुत ज़्यादा क्लियर है, जल्दी से एक एक बार देखते जाते हैं। देखो, अल्फ़ाबेट एनालॉगी जो है, अल्फ़ाबेट एनालॉगी का सीधा सिंपल सा मतलब है, हमें पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं भैया, 26 होते हैं। ठीक है, अब इन 26 लेटर्स का एक अरेंजमेंट होता है ना, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है। ठीक है, मेरे नंबर्स यहाँ पर गिवन है। ठीक, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये इसका नंबर है। ए कौन से नंबर पे आता है, लेटर ए कौन से नंबर पे आता है, 1 पे, बी कौन से पे 2 पे, सी कौन से पे 3 पे। ठीक है, ऐसे ही करके आधा पेयर, मतलब सॉरी, 2 पेयर्स बन रहे, तो पहला पेयर ए से लेके एम तक कहाँ लिखा है, ऊपर, और सेकंड पेयर एन से लेके जेड तक नीचे लिखा है। ठीक है, ये इनके नंबर्स गिवन है। अब नंबर्स क्यों यहाँ पर गिवन है, नंबर्स इसीलिए गिवन है कि कभी कभार वो तुमसे पूछ सकता है। ठीक है, या मैं कहूँ कि ए का रिलेशन मान लो डी से है। ठीक है, ए का रिलेशन डी से है, तो मुझे बताओ कि टी का रिलेशन किससे बनेगा। अब देखो, ए से डी में क्या हुआ, ए से जब डी पे गए तो क्या किया तुमने, 2 लेटर स्किप करे, है ना। ए से जब तुम डी पे जा रहे थे तो तुमने 2 लेटर स्किप करे। ठीक, तो वैसे ही जब तुम टी से आगे बढ़ोगे तो क्या करोगे, इसमें क्या हुआ, 2 लेटर स्किप हुए। ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि ए का नंबर क्या था 1 और डी का क्या था 4, यानी कि क्या हुआ, +3 हुआ। ठीक है, ए से डी पे गए, क्या हुआ, +3 हुआ। तो टी से जब जाओगे, टी का नंबर कितना है, टी का नंबर कितना है 20, तो यहाँ पर भी +3 कर दोगे, +3 करोगे कितना आएगा 23। 23 पे कौन सा नंबर है, 23 पे कौन सा लेटर है तुम्हारे पास, W। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, W। और देखो, जब टी से W पे आ रहे हो तो भी क्या हो रहा है, 2 लेटर स्किप कर रहे हो। ठीक है, किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो लेटर स्किप करने से, या तो फिर डायरेक्टली नंबर से। नंबर इसीलिए गिवन है ताकि तुम लोग इजीली सॉल्व कर सको। ठीक, चल क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, ए बी सी को उसने क्या लिखा है, Z Y और X। ठीक है, अब सीधा सिंपल सा रिलेशन क्या मिल रहा है, ए का Z से रिलेशन है, बी का Y से रिलेशन है और सी का X से रिलेशन है। ठीक, अब वापस से पुरानी स्लाइड पे आते हैं। देखो, जल्दी से ध्यान दो, ए का Z से रिलेशन है। ठीक है, बी का किससे रिलेशन है भैया, Y से, सी का किससे रिलेशन है भैया, X से। ठीक है, मिल गया। सी का किससे रिलेशन आएगा, क्या करना है, इसके ऑपोजिट वर्ड को ही तो उठाना है। सी का ऑपोजिट क्या आ गया, सी का ऑपोजिट क्या आ गया, X। बी का ऑपोजिट क्या आ गया, बी का ऑपोजिट क्या आ गया, Y। और ए का ऑपोजिट क्या आ गया, Z। क्या मिल गया मुझे, XYZ। आंसर हो गया मेरा 1। ठीक, अब यहाँ पर क्लोज को लिखा है। ठीक है, जल्दी से लेटर्स का वो निकाल लो, कलर चेंज कर लेते हैं। सी से डी पे गए, सी से डी पे गए, क्या हुआ, +1 हुआ, सी के बाद डी। एल से एन पे गए तो एल एम एन कितना हुआ, +2 हुआ। ओ से आर पे गए, क्या हुआ, ओ से आर पे गए, ओ
पी क्यू आर कितना हुआ +3, एस से डब्ल्यू पे गए कितना हुआ STUV W कितना हुआ +4, और ई से जे पे गए तो कितना हुआ +5 हुआ। कंसेप्ट समझ में आ गया? क्या हो रहा है, पहले लेटर में +1, सेकंड में +2, थर्ड में, फर्स्ट में ये, सेकंड में, थर्ड में ये, और फोर्थ लेटर में क्या हो रहा है +4 हो रहा है। तो ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद क्या आता है +1 में पी, ठीक है। पी के बाद क्या आता है, पी के बाद क्या आता है +2 करना है तुम्हें, पी के बाद क्यू और आर, ठीक। फिर ई के बाद क्या आता है EFGH, ठीक है। और एन के बाद क्या आता है NOPQR, ठीक। तो PRHR तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा था। अब देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जिसमें लिखा है L और M 12 इंटू 13, ठीक है। तुम्हें निकालना है U इंटू W। अब जिसको ये चीज़ समझ आ गई, ये भी L इंटू M होगा, ठीक है। तो जिसको ये चीज़ समझ में आ गई होगी ना, तो हमें क्या करना है, सीधा सा चार्ट उठा लेना है, ठीक है। जल्दी से चार्ट उठा लेना है। यहाँ पे क्या है, L का नंबर ही तो है, क्या है, L का नंबर 12 है और M का नंबर क्या है 13 है। यहाँ उसने क्या किया है, L का नंबर इंटू M का नंबर, तो यहाँ क्या करोगे, U का नंबर इंटू W का नंबर। U का नंबर कितना है 21, W का कितना है 23, ठीक। इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं 21 इंटू 23, ठीक। चीज़ क्लियर है? बहुत सिंपल, ठीक। अब सेकंड जो टाइप होता है वो होता है मेरा न्यूमेरिक एनालॉजी, ठीक है। न्यूमेरिक एनालॉजी में क्या होता है, या तो तुम्हारे पास देखो, तुम्हें या तो वो ये देगा कि मान लो नंबर्स में एडिशन हो रहा है, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, कुछ डिवीजन भी हो सकता है, ठीक है। वो भी लिख दो, नहीं तो तुम बोलोगे डिवीजन के क्वेश्चन नहीं आते, ठीक। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो सकता है। साथ ही में प्राइम नंबर वाले भी कंसेप्ट आ सकते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर वाले आ सकते हैं, स्क्वायर क्यूब आ सकते हैं, ठीक। तो ये तो तुम्हें वहाँ पर फर्स्ट पेयर का रिलेशन निकालना है, वही तुम्हें देखना है, ठीक। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट पेयर क्या है 8:36, ठीक है। देखो यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है, अगर मैं रेशियो निकालता हूँ तो क्या 8 के टेबल में 36 आता है, नहीं आता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर भी देखता हूँ तो कोई भी पर्टिकुलर रेशियो में नहीं आ रहा है, ठीक। तो यानी कि यहाँ पर कुछ दूसरा ही कंसेप्ट लगा है। क्या लगा है यहाँ पर, इसने क्या किया है, पहले जो टर्म है उसको डिवाइड बाई 2 किया, ठीक है। डिवाइड बाई 2 किया, जो मुझे मिला, ठीक, उसको ही उसी सेम टर्म से मल्टीप्लाई किया और फिर सेम टर्म को ऐड कर दिया, ठीक है। 8 को 2 से डिवाइड किया, 4 मिला, तो वही उसने 8 इंटू 4 प्लस 4 कर दिया। 8 4 से कितना 32 प्लस 4 इज 36, ठीक। तो यहाँ निकाल लो कि किस टर्म में ऐसा हो रहा है। अगर 4 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, कितना मिल जाएगा 2, तो 4 2 से 8 हो जाएगा, प्लस 2 करूँगा 10 आएगा, तो ये तो ऑप्शन गलत, ठीक। सेकेंड ऑप्शन देखता हूँ मैं, सेकेंड ऑप्शन क्या है मेरे पास, 10 को 2 से डिवाइड करता हूँ, कितना आएगा 5, तो 10 5 से 50, पहले ही आगे चला गया, ये भी ऑप्शन गलत, ठीक। थर्ड पे जाता हूँ मैं, थर्ड पे आता हूँ मैं, तो क्या है मेरे पास 12:78 है। 12 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, कितना मिल गया 6, ठीक है। तो 12 इंटू 6 इज वॉट 72 प्लस 6 इज 78, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही है, थर्ड, ठीक, मिल गया। चलो अगले पे आते हैं। अगला क्या है मेरे पास, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे सेकंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। बहुत सीधा सिंपल सा दिख रहा है। 27 क्या होता है 3 का क्यूब, 125 क्या है 5 का क्यूब, 343 क्या है 7 का क्यूब, ठीक है। ये 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है। अगला किसका क्यूब आएगा, अगला किसका क्यूब आएगा 9 का क्यूब आएगा, 9 का क्यूब आएगा। 9 का क्यूब क्या होता है 729, सिंपल, स्क्वायर क्यूब ढूंढ लिया। फिर इस पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है, देखो सीधा से दिख रहा है 13 और 17, यहाँ पर कंसेप्ट लग रहा है प्राइम नंबर का, ठीक। इसको तुम लोग सॉल्व कर लेना। 13:17 है, ठीक है। 13 का नेक्स्ट प्राइम नंबर है, तो 73 का नेक्स्ट तुम्हें प्राइम नंबर इसमें से चूज कर लेना, ठीक, सिंपल। चल आगे बढ़ते हैं। तीसरा और आखिरी टाइप होता है मेरे पास वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी देखो बहुत सिंपल होता है, जैसे मैंने स्टार्ट में तुम्हें बताया था कि ऑपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक, जैसे कि बिग का स्मॉल, है कि नहीं, ठीक है, ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं। या फिर मैं कहूँ बॉय का ऑपोजिट क्या होता है गर्ल, मेल का क्या होता है फीमेल, ठीक है। अब ऑपोजिट्स हैं तो मुझे ये बताओ, अगर ऑपोजिट वर्ड्स मिल रहे हैं तो मुझे सेम वर्ड्स में तो मिल सकते हैं, सेम या फिर सिमिलर वर्ड्स भी तो मिल सकते हैं, है ना। अब सिमिलर वर्ड्स की अगर मैं बात करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर, अगर मैं सिमिलर वर्ड्स की बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे बिग का हो जाता क्या ह्यूज, है ना। स्मॉल का हो जाता क्या टाइनी, ठीक।
ठीक है, ऐसे करके कुछ वर्ड्स बन जाते हैं। अच्छा, और टाइप के भी वर्ड्स बनते होंगे ना, ऑपोजिट, एंटोनिम, सिनोनिम तो हमने देख लिया। ठीक, ऐसा भी तो हो सकता है कि यार कुछ, जैसे मान लो क्रिकेट है, ठीक है, तो इसे काहे से खेलता है, बैट से। ठीक, लेकिन अगर मैं कहूँ हॉकी, हॉकी किससे खेलते हैं, स्टिक से। ठीक, तो ये भी एक रिलेशन बन गया, क्रिकेट बैट से, हॉकी स्टिक से। फिर पेन है तो वो कहाँ यूज़ होता है, पेपर पे। अच्छा, और क्या बन सकता है, और भी तो चीज़ें बन सकती है ना, और भी टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि जेंडर बेस्ड हो सकता है। ठीक है, अगर मैंने बोला मेल तो उसका रिलेशन फीमेल से। ठीक है, मैंने बोला फादर तो ये क्या हो जाएगा, मदर। ठीक है, मैंने बोला नेफ्यू, इधर से बोला नीस। ठीक, चीज़ समझ में आई। ऐसे वाले भी हो सकते हैं। फिर प्रोडक्ट बेस्ड भी हो सकते हैं, है ना, या फिर टाइप बेस्ड भी हो सकते हैं। जैसे एक टीचर का काम क्या होता है, टीचर का काम क्या होता है, टीच करने का। सिंगर का काम क्या होता है, सिंग करने का। ठीक, ऐसे वाले भी हो सकते हैं। कुल मिला के तुम्हें फर्स्ट और सेकंड वर्ड का क्या निकालना होता है, रिलेशनशिप निकालना होता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला है, इलनेस इज रिलेटेड टू क्योर। ठीक है, कोई भी क्योर क्या होता है, वो इलनेस को दूर करता है। ठीक है, तो सेम क्या हो जाएगा, ग्रीफ को कौन दूर करता है, ग्रीफ को कौन दूर करता है, कोई भी रेमेडी। ठीक है, फिर अगले पे आते हैं, मैथमेटिक्स जैसे किससे रिलेटेड है, नंबर्स से। सेम वे में हिस्ट्री किससे रिलेटेड होता है, बताओ, हिस्ट्री में क्या होता है, इवेंट्स होते हैं, राइट। जैसे कि मैथ्स में नंबर्स हैं, ठीक है, वैसे ही हिस्ट्री में क्या है, इवेंट्स है। ठीक, देखो इसको क्वेश्चंस जो आते हैं ना वो दो तरीके से पूछते हैं। एक तो ऐसे कि तुम्हें ये लिख करके दे दिया, ठीक है, इसी को वो ऐसे भी लिख सकता था कि मैथमेटिक्स इज टू नंबर्स और होल इज टू हिस्ट्री, और फिर एक क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसी सेम क्वेश्चन को दो तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, ये अगले क्वेश्चन में दिख गया। ठीक है, जैसे मेडिसिन इज टू सिकनेस, सिकनेस को क्या होता है, मेडिसिन दूर करती है ना, मेडिसिन क्या करती है, वो सिकनेस को दूर करती है। तो बुक्स जो होती है वो किसको दूर करती है, माउंटेन को। बुक्स क्या माउंटेन हटा सकती है, नहीं। ऑथर नॉलेज, नहीं। बुक्स किसको दूर करती है, इग्नोरेंस को दूर करती है। ठीक, तो ये चीज़ समझ आई। फिर अगला क्या है, जैसे डिसीज इज टू पैथोलॉजी, पैथोलॉजी क्या है, डिसीजेस की स्टडी है। वैसे ही प्लैनेट्स की स्टडी को क्या कहते हैं, कमेंट्स में बताओ। ठीक, चल ये चैप्टर यहीं पर खत्म। इतनी ही चीज़ है, एनालॉगी बहुत सिंपल, बहुत प्लेन चीज़ है, कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी रिलेशनशिप, दो पेयर्स तुम्हें गिवन होंगे, ठीक है, पेयर 1 इज टू पेयर 2 गिवन होगा, जो भी रिलेशनशिप पहले का बन रहा है वही रिलेशनशिप उठा के सेकंड में डाल देना है, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इतना सिंपल, इतना इजी चीज़ है। चल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेके पढ़ते रहो बढ़िया से, तगड़े तरीके से। बाय बाय।